नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। अब सरकारी जो एक्शन है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके संबंध में यहाँ से एक नोटिस भी जारी हुई है। साथ ही अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को बेच कोर्स कराने के संबंध में भी आदेश जारी हुए हैं। डिटेल में इस मुद्दे पर बात की जाएगी। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर 27,512 पदों पर बिहार परीक्षा के बारे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बीएड बनाम बीटीसी पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपना ऑर्डर दिया गया 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए। तभी से लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि एनसीटी इसके बारे में अपना रुख कब तक स्पष्ट करेगी। इसी बीच एनसीटी के चेयरमैन के माध्यम से अपना एक बयान दिया जाता है, जिसकी वजह से आज लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए हैं या फिर रातों रात भर्तियों से बाहर हो गए हैं। एनसीटी के चेयरमैन का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया है उसको हम देखेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा है कि क्लास 1 से लेकर 12th तक सिर्फ एक बीएड अभ्यर्थी सभी क्लासों के अंदर पढ़ा ले, ये संभव नहीं है। निश्चित तौर पे उन्होंने इस बात को समझाया कि जो 4 स्टेज पे अभी टीचिंग देखने के लिए मिलती है, चाहे वो अगर बात की जाए प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इन सभी के अंदर सिर्फ एक ही शिक्षक नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा एनसीटी के चेयरमैन कहते हैं। लेकिन क्या जब 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे, उस समय अगर एनसीटी को ये वाला ज्ञान की प्राप्ति हो जाती तो आज बीएड वाले अभ्यर्थी इस कंडीशन में नहीं होते। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से सरकारी एक्शन भी शुरू हो चुके हैं, जिसके संबंध में पहला आदेश जारी कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर ब्रिज कोर्स करवाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड तभी वैलिड है जब वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करेगा, और ब्रिज कोर्स को लेकर लगातार कई जगहों पे इस प्रकार की लापरवाही देखने के लिए मिली है। केंद्र सरकार ने केवीएस वैकेंसी के अंदर 4 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, वहाँ पे भी ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, यहाँ पे भी ब्रिज कोर्स देखने के लिए नहीं मिला। इसी बीच अगर बात की जाए एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के माध्यम से सभी को नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी जाती है द चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल। इसके अलावा अगर बात की जाए इन्फॉर्मेशन के बारे में तो लिखा हुआ है हु प्रोसेस्ड बीएड, स्पेशल बीएड या फिर डीएड, या जो भी उनके पास क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर उनको 6 मंथ का डिड नॉट कंप्लीट द ब्रिज कोर्स। नीचे लिखा हुआ है आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू काइंडली लेट दिस डिपार्टमेंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीचर्स हु प्रोसेस्ड बीएड, ठीक है, साथ ही डीएड और क्वालिफिकेशन एंड डिड नॉट कंप्लीट 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज पर द एनसीटी गाइडलाइन। यानी कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जिन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए उनके ब्रिज कोर्स को अभी तक नहीं किया है। अगर उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है तो इसकी जानकारी उनको दी जाए। अब वेस्ट बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद से थोड़ी सी तत्परता दिखाने लगी है, क्योंकि वो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है, और ये वही नोटिफिकेशन है जिसके आधार पर पूरे देश में बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड हुआ था। फिलहाल ब्रिज कोर्स कराने को लेकर आदेश जारी किया गया है वेस्ट बंगाल के माध्यम से, लेकिन अभी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी चुप्पी साधी हुई है, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश, इसके अलावा और भी राज्य। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ 27,000 टीजीटी पीजीटी और बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछे हैं कि सर हम बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके हैं, तो क्या परीक्षा देने जाएं या न जाएं। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर उनके चेयरमैन तो बोल रहे हैं कि हम परीक्षा करवाएंगे। किसी छात्र को बाहर निकालना या परीक्षा कराना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब बीपीएससी का काम क्या है? बीपीएससी सिर्फ एक भर्ती संस्थान है जो परीक्षा करवा सकती है। किसी को बाहर निकालना न निकालना ये काम सरकार का है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करना न करना ये काम भी सरकार के ऊपर है, और जब तक एनसीटी कोई जानकारी उनको नहीं दे देती या आदेश नहीं दे देती,
तब तक बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार सरकार उनको बाहर नहीं निकालेगी। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एनसीटी कल ही कोई आदेश जारी कर दे तो बिहार सरकार भी अपने मुद्दे पर वापस आ जाएगी और बीएड छात्रों को बाहर कर सकती है। अगर आप परीक्षा देने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर बीएड के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि उसको जब बाहर किया गया है तो पूरे देश के लिए है। बाद में क्या होगा वो किसी के हाथ में नहीं है, तो आप चाहें तो दे सकते हैं या फिर नहीं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जारी किया गया है तब से उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कई अभ्यर्थी मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश की अपडेट क्या निकल के आ रही है, क्योंकि हफ्ते से ज़्यादा का समय हो चुका है, ना तो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई जानकारी निकली है और ना नए आयोग के बारे में कुछ अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर विधेयक पारित कर दिया गया था विधानसभा के माध्यम से। उसके बाद इसको यहाँ से राज्यसभा से पारित करते हुए आगे का प्रोसेस बढ़ा दिया गया है। अब ये अगले स्तर पर है, यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो अध्यादेश लाया गया था, माफ़ कीजिए, जो यहाँ पे पारित किया गया था विधानसभा के माध्यम से विधेयक, अब उसका जो अगला प्रोसेस है वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल के बाद इसको कानून के रूप में लाया जाएगा। फिर जाकर इसके संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी निकलेंगी। जानकारी देखने के लिए मिली है कि अगले सप्ताह के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो वैसे ही शिक्षक भर्ती में देरी हो रही थी। अब बीएड वर्सेस बीटीसी मामला हो जाने की वजह से शिक्षक भर्ती में अभी और देरी हो सकती है। हालांकि जब तक आयोग नहीं बन जाता तब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ भी कह पाना अभी संभव नहीं है। आयोग में कम से कम 1.5 या 2 महीने का समय अभी लगेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए परीक्षा कराने का इंतजार चयन बोर्ड के पास था, लेकिन चयन बोर्ड ने नहीं करवाई। अब ये परीक्षा नए शिक्षा सेवा आयोग से होगी। लेकिन इसी बीच इस भर्ती के अंदर पदों की संख्या को लेकर नए नए खुलासे होते रहते हैं। उसी के संबंध में जानकारी विधानसभा के अंदर शिक्षा मंत्री माध्यमिक की तरफ से दी गई, जिसमें बताते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अभी जो वर्तमान में पद खाली हैं, टीजीटी के 20,465 हैं, पीजीटी की अगर बात की जाए तो 4,384, और अगर बात की जाए प्रिंसिपल को लेकर 2,663। इन तीनों पदों को जोड़कर भर्ती कराए जाने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थी अब मांग करने लगे हैं कि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है उसके अंदर इन तीनों पदों को जोड़कर टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए और उसके बाद में सबसे पहले परीक्षा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से इसी की करवाई जाए। देखना ये होगा कि आयोग पे कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अभ्यर्थी मांग तो करते हैं पदों को जोड़ने की, लेकिन सरकार या फिर जो आयोग के अधिकारी होते हैं वो इस बात को किस तरीके से समझते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल टीजीटी पीजीटी को लेकर 27,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकार चाहे तो इन पदों को जोड़ सकती है। परीक्षा को लेकर बात की जाए तो आप जानते हैं कि अभी समय लगेगा, क्योंकि आयोग बना नहीं है। आयोग बनने के बाद ही किसी संभावित तारीख तक पहुंचा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।